नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर एक बार फिर से आपका स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे दोस्तों मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिससे कि आपके सीटेट एग्जाम में हर बार हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं दोस्तों। वो टॉपिक है आपका अधिगम विकार दोस्तों, जिससे कि आपके एग्जाम में हमेशा जो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का, हर एग्जाम में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए डिसलेक्सिया किस अधिगम विकार से संबंधित है, डिसग्राफिया किससे संबंधित है, डिसकैल्कुलिया किससे संबंधित है। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और इस समय जो ऑनलाइन सीटेट का एग्जाम हो रहा है दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या एनालिसिस वाले जो जितने भी लोग करवा रहे हैं आप देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सभी को। एक बार दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। दोस्तों आपका सब हिंदी दोस्तों आपकी 999 रुपये में, यूपी टेट का बैच आपका 999 रुपये में, सुपर टेट का बैच आपका 1799 में, आरओ का बैच आपका 499 रुपये में, एसएससी जीडी का बैच आपका 699 रुपये में, वीडियो मॉक टेस्ट दोस्तों आपका 249 रुपये में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है। स्टडी 91 का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन दोस्तों। और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई पुस्तकों को मंगाने में कोई दिक्कत या परेशानी, तो आप 7007734525 पे दोस्तों कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है अधिगम अक्षमताएं दोस्तों, लर्निंग डिसेबिलिटी। आखिर क्या होती है अधिगम अक्षमताएं दोस्तों? अधिगम क्षमता वो होती है बालक के सीखने की क्षमता, बालक के सीखने की क्षमता एवं योग्यता में कमी या असमर्थता को अधिगम अक्षमता कहते हैं। यानी कि बालक की सीखने की क्षमता एवं योग्यता की में कमी या असमर्थता को क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता कहते हैं दोस्तों। जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया, डिस्थीमिया हो गया, डिस्प्रोक्सिया हो गया। दोस्तों अधिगम अक्षमता होती क्या है? जैसा कि आपको मैंने बताया दोस्तों कि बालक की सीखने की क्षमता एवं योग्यता में कमी या असमर्थता को क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता कहते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कोई बालक होता है जिसे कि लिखने में समस्या होती है, जिसे कि कैलकुलेशन करने में समस्या होती है, जिसे कि क्या कहते हैं? पढ़ने से संबंधित समस्या होती है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिगम विकार से आपसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे इन महान आत्मा के बारे में आपने जाना होगा, ईशान, क्या नाम इनका? ईशान। आप सभी ने तारे जमीन देखी होगी। इसको यानी कि एक अजीब सी यानी कि इनको बीमारी थी कि ये अपने ही ख्याल में खोए रहते थे, कुछ ना कुछ पेंटिंग करते रहते थे, लिखते रहते थे दोस्तों। तो इन्हें भी एक अधिगम विकार से ये संबंधित थे। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों इनको भी प्रॉब्लम्स थी। आखिर क्या प्रॉब्लम थी इनको? बहुत ही सारी प्रॉब्लम थी। हमेशा अपने ख्याल में खोए रहते थे, उसमें कुछ न कुछ इनको देखते रहते, इमेजिन करते रहते थे ये महान आत्मा। अब बात करते हैं दोस्तों डिसलेक्सिया की। आखिर डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया की बात की जाए, जिस बालक को पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है दोस्तों, क्या होती है? पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या होती है? उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे जो लड़का, इसका एक ट्रिक होती है दोस्तों, यानी कि इसे याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक है डिसलेक्सिया को। जैसे कि आप देख रहे हैं डिसलेक्सिया, क्या कर रहे हैं? डिसलेक्सिया, लक्ष्य लक्ष्य आ रहा है दोस्तों ना। तो जो बच्चा लक्ष्य को क्या पढ़ लेता है? लुक्स पढ़ लेता है दोस्तों। लक्ष्य को क्या पढ़ लेता है? लुक्स पढ़ देता है, तो वो क्या हो जाता है? वो डिसलेक्सिया दोस्तों। ठीक है, यानी कि जिस बालक को पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया होता है। जैसे कुछ बालक होते हैं, जैसे उन्हें कह दिया कि बेटा ये क्या लिखा है, तो वो लक्ष्य नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? वो लुक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वो लुक्स पढ़ेंगे। वो लक्ष्य नहीं पढ़ पाएंगे, वो लक्ष्य नहीं पढ़ पाएंगे, वो क्या पढ़ेंगे? वो लुक्स पढ़ेंगे। तो यही है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। जिस बालक को पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया यानी कि लक्ष्य को क्या पढ़ लेता है? लुक्स। लक्ष्य को क्या पढ़ लेता है? लुक्स। और डिसलेक्सिया वर्ड में भी आ रहा है दोस्तों। डिसलेक्सिया वर्ड में क्या आ रहा है आपके? डिसलेक्सिया आ रहा है। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई को क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर डिसलेक्सिया किसे कहा जाता है। जिस बालक को पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है, और वह लक्ष्य को क्या पढ़ लेता है दोस्तों, लुक्स पढ़ लेता है। लक्ष्य को क्या पढ़ लेता है, लुक्स पढ़ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके डिसग्राफिया। आखिर डिसग्राफिया क्या होता है दोस्तों। डिसग्राफिया होता है जिस बालक को लिखने से संबंधित कठिनाई होती है, देखने बालक को लिखने से संबंधित कठिनाई होती है उसे डिसग्राफिया कहते हैं। जैसे दोस्तों डिस को याद करने का ट्रिक क्या होगा, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान, बस थोड़ा सा ध्यान इधर लगाए रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बहुत आसान तरीका है डिसग्राफिया को। जैसे ग्राफ हम क्या करते हैं दोस्तों, ग्राफ बनाते हैं। जैसे ग्राफ बनाना, जैसे अभी सूरज वूरज बनाना हो, यहाँ पहाड़ बना दिए, पहाड़ बना के ऐसे ग्राफ बना दिए। हाँ, ग्राफ बनाते रहते हैं हम लोग, ग्राफ बनाना है, कोई भी चीजें बनानी है तो ग्राफिंग करते हैं ना दोस्तों। यानी कि जिस बालक को लिखने, तो ग्राफिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है दोस्तों। ग्राफ बनाना है, लिखना पड़ता है। यानी कि डिसग्राफिया यानी लिखने से संबंधित कठिनाई दोस्तों। क्या होगा, लिखने से संबंधित कठिनाई। दोस्तों ये सेंटेंस जो होते हैं, इन सेंटेंस को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। कि जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि बताइए लिखने से संबंधित कठिनाई संबंधित है डिसग्राफिया में, डिसलेक्सिया में, डिसकैल्कुलिया में, तो उसमें पकड़ना बहुत ही ट्रिक होता है दोस्तों। यानी बहुत ही कठिन होता है कि आखिर कौन सा ऑप्शन लगाएं। तो एग्जाम में जैसे आता रहता है, पर इतने ऑप्शंस, मैचिंग ऑप्शन मिल जाते हैं कि क्या होगा यार, डिसग्राफिया होगा कि डिसलेक्सिया होगा कि डिसकैल्कुलिया होगा, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए उसको बहुत आसान ट्रिक मैं आपको ले आया हूं। सबसे पहले तो आप जानिए कि डिसग्राफिया क्या होता है। डिसग्राफिया यानी जिस बालक को लिखने से संबंधित कठिनाई होती है, जैसे ये महान भाव है, इनको लिखने से संबंधित कठिनाई हो रही है, तो इन्हें क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। याद करने की ट्रिक, भैया हम लिखते हैं यानी क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। यानी लिखना, ग्राफ बनाना, लिखना, ग्राफ बनाना, यानी डिसग्राफिया, लिखने से संबंधित कठिनाई डिसग्राफिया। ये ट्रिक है दोस्तों, आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब अपनी हिंदी। 299 रुपए में वीडियो बैच आपका 199 रुपए में, पेट कॉम्बो आपके 350 रुपीज में दोस्तों, पेट बुक आपका 300 रुपीज में, आरो की बुक आपकी 175 रुपीज में, लेखपाल कॉम्बो आपका 300 रुपीज में। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, ये सारी पुस्तकें आपके लिए फ्री डिलीवरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है दोस्तों, कोई भी चार्ज नहीं देना है। बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़े, बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़े दोस्तों। और इस नंबर पे कॉल आप कर सकते हैं 7007734525 पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको इन पुस्तकों को मंगाना है दोस्तों, जैसे कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्या कहते हैं आरो की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो इन पुस्तकों को आप मंगा सकते हैं। ये आपके लिए रामबाण साबित होंगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं डिसकैल्कुलिया दोस्तों। आखिर डिसकैल्कुलिया क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सीटेट में डिसकैल्कुलिया से भी भर भर के क्वेश्चन पूछा गया। आइए आखिर जानते हैं कि डिसकैल्कुलिया क्या होता है। डिसकैल्कुलिया दोस्तों जिस बालक को गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई होती है, क्या होती है, गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई, जैसे कि आपको जोड़ना, घटाना, ये सब सारी कठिनाइयां होती है, उसे क्या कहते हैं, डिसकैल्कुलिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आखिर डिसकैल्कुलिया कैसे याद करेंगे, ट्रिक कैसे, हम तो ये तो जान गए भाई कि जिसमें, अब ट्रिक जानते हैं दोस्तों, हम ये जान गए कि जिसमें बालक को गणितीय संबंधित कठिनाई होती है उसे क्या कहते हैं, डिसकैल्कुलिया कहते हैं दोस्तों। अब ट्रिक कैसे होते हैं, कैलकुलिया, कैलकुलिया वर्ड में आ रहा है ना दोस्तों, कैलकुलिया आ रहा है। कैलकुलिया से क्या होता है, आपका कैलकुलेटर दोस्तों। क्या होता है, इस महान भाव को क्या कहते हैं, कैलकुलेटर कहा जाता है। इस महान भाव को क्या कहा जाता है, कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं दोस्तों, आप सब जानते हैं कैलकुलेटर से क्या करते हैं, कैलकुलेटर से जोड़ना, घटाना, भाग करना, सारी चीजें हम इस कैलकुलेटर से, जो कि इस गणित का महारथी है, कि गणित की सारी गणनाएं जितनी भी होती हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, माइनस करना, प्लस करना और परसेंटेज निकालना, सारी चीजें हम इस महान भाव से कर देते हैं। छोटे देखन को छोट लगे पर घाव करे गंभीर, देखने को छोटे हैं पर काम बहुत बड़े बड़े ये करते हैं। ठीक है, तो यही कैलकुलेटर महाराज। तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, डिसकैल्कुलिया कहा जाता है दोस्तों इनको, क्योंकि
यानी कि कैलकुलिया यानी कि गणितीय गणना से संबंधित विकार। कैलकुलेटर, ट्रिक क्या है आपका? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जहां डिसकैलकुलिया आ गया, यानी यार कैलकुलिया रत्नेश सर ने बताया था, कैलकुलेटर यानी कि डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर यानी गणितीय संबंधी वो विकार। ठीक है, तुरंत आप पकड़ेंगे कि बालक की गणितीय संबंधित विकार या कठिनाई को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। अब आप नहीं भूलेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान है कि जहां गणितीय संबंधित विकार डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर, तुरंत डिसकैलकुलिया। ठीक है दोस्तों, अब नहीं भूलेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका डिस्मोर्फिया। दोस्तों डिस्मोर्फिया क्या होता है? ये भी बहुत अधिगम विकार है जिस बालक को शारीरिक भ्रम से संबंधित कठिनाई होती है। क्या होती है? शारीरिक भ्रम से। पहले समझिए दोस्तों कि आखिर किसे कहते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जैसे शारीरिक भ्रम से क्या संबंधित होती है, जैसे आप इस महान हस्ती को जानते हैं, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इस महान हस्ती को कहा जाता है नीलगाय। क्या कहा जाता है? नीलगाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीलगाय कहा जाता है। अब कोई बच्चा जब गांव में इसको देखता है या शहर में ही कोई इसको देखता है दोस्तों, तो इसको क्या समझ लेता है? घोड़ा। क्या समझ लेता? अरे देखो पापा घोड़ा। क्या कहलाता है? तुरंत देखेगा तो कहेगा पापा देखो घोड़ा है, ये भी, इसके भी दो कान है, ये भी दौड़ता है, वो करता है, एकदम घोड़े की तरह लग रहा है। किसकी तरह? पूंछ है, हर चीज है, यानी ये क्या है? घोड़े की तरह लग रहा है। उसको शारीरिक क्या हो जाती है? भ्रम हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? शारीरिक भ्रम हो जाता है। जैसे वो क्या करता है दोस्तों, जैसे उसने कभी मोर देखा और जैसे उसको मुर्गा दिखा तो तुरंत कहेगा अरे मोर मोर। मुर्गे को भी क्या करने लगेगा? मुर्गे को वो मोर कहने लगेगा। मुर्गे को क्या कहने लगेगा? मोर कहने लगेगा। तो ये क्या है? शारीरिक भ्रम है दोस्तों, यानी कि वो शरीर में अंतर नहीं कर पाता, वो भ्रमित हो जाता है। ये चीज होती है किसमें? आपके डिस्मोर्फिया में हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्मोर्फिया में दोस्तों। ठीक है, अब सर ये तो बता दिए कि आप शारीरिक भ्रम से होने वाली संबंधित कठिनाई को क्या कहते हैं? डिस्मोर्फिया कहते हैं। अब सर जरा ट्रिक बता दीजिए ना दोस्तों। अब ट्रिक जानते हैं, आइए दोस्तों ट्रिक जानते हैं कि कैसे इसकी ट्रिक क्या होगी। अब अगर ट्रिक के बारे में बात करें दोस्तों, तो पहले शब्द देखिए, नाम क्या है इसका? डिस्मोर्फिया नाम है इस महान आत्मा का। डिस्मोर्फिया नाम है। क्या नाम है दोस्तों? डिस्मोर्फिया। मोर आ रहा है ना, मोर। डिस्मोर्फिया यानी मोर को क्या समझने लगता है? मुर्गा समझने लगता है दोस्तों, या मुर्गे को मोर समझने लगता है। तो क्या हो गया? डिस्मोर्फिया। रे रत्नेश सर ने बताया था मोर को मुर्गा समझने लगता है, मुर्गे को या मोर समझने लगता है। तो वो क्या हो गया? डिस्मोर्फिया यानी शारीरिक भ्रम। तुरंत दोस्तों शारीरिक भ्रम से संबंधित कठिनाई क्या होती है? डिस्मोर्फिया होती है। अब नहीं भूलेंगे ना दोस्तों, नहीं भूलेंगे ना दोस्तों सभी लोग? सभी को समझ में आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हाँ सर समझ में आ रहा है। सभी लोग क्लियर है? ट्रिक भी समझ में आ रही है ना? डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया यानी कि मोर को क्या समझ लेता है? मुर्गा समझ लेता है। और अभी मैंने आपको बताया डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया यानी कि कैलकुलेटर, गणना करते हैं हम लोग, गणितीय संबंधित विकार, डिसकैलकुलिया हो गया। और अभी मैंने आपको बताया डिसग्राफिया, ग्राफ यानी लिखना, ग्राफ लिखने वाला काम हो जाता है, डिसग्राफिया कहा जाता है। और मैंने आपको बताया अभी डिसलेक्सिया, लक्ष्य यानी पढ़ने से संबंधित कठिनाई। लक्ष्य को क्या पढ़ता है? लक्ष्य को लुक्स पढ़ने लगता है दोस्तों। लक्ष्य को क्या पढ़ने लगता है? लुक्स पढ़ने लगता है। देखिए दोस्तों इतनी इजी तरीके से आपको ये 4-5 समझ में आ गया। सारी चीजें हैं, रिवाइज भी करते जाइए और एक बार लिखते जाइए दोस्तों। क्या करेंगे? लिखते जाएंगे तो आप दोस्तों समझ में जाएंगे। 4 चीजें आप जानेंगे। 5वीं चीज है दोस्तों डिस्फेजिया। डिस्फेजिया यानी कि जिस बालक को भाषा से संबंधित विकार हो जाए या कठिनाई उत्पन्न हो जाए, यानी भाषा क्लियर उसे समझ में नहीं आती दोस्तों, वो क्या होती है? डिस्फेजिया होती है। यानी कि वो कोई बोलता कुछ और, उसको सुनाई कुछ और देता है, भाषा से संबंधित विकार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? डिस्फेजिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो डिस्फेजिया, फेजिया यानी कि फोन। फोन। अब ट्रिक बता दीजिए सर। चलो ट्रिक बताते हैं, देखिए जरा ट्रिक क्या होती है। ट्रिक देखो, डिस्फेसिया भाषा से संबंधित विकार। जैसे जो आदमी बोल रहा है पर उसको वो स्पष्ट समझ में नहीं आता, वो उसमें दिक्कत होती है उसको समझने में, तो फोन यानी कि डिस्फेसिया यानी कि हम किससे बात करते हैं दोस्तों? फोन से हम किससे बात करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं ना, फोन से बात करते हैं भाषा, फोन से बात करते हैं भाषा। तो वही चीज है फोन यानी डिस्फेसिया दोस्तों।
डिस्फेसिया यानी कि जिस बालक को भाषा से संबंधित विकार या कठिनाई होती है वो क्या कहलाता है, उससे डिस्फेसिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्फेसिया। अब बात करते हैं डिस्प्रेक्सिया की दोस्तों। डिस्प्रेक्सिया जिस बालक में शारीरिक कौशल से संबंधित विकार या कठिनाई होती है, क्या होती है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार या कठिनाई होती है, डिस्प्रेक्सिया। सर शारीरिक कौशल संबंधित विकार कैसे होता है, हाँ अभी समझाते हैं दोस्तों। जैसे कि क्या होता है, जैसे दोस्तों ये बच्चा आप देख रहे हैं, ये कैच लेने का प्रयास कर रहा है बॉल को। आप लोग ने भी खूब क्रिकेट खेला होगा ना, खूब छक्के चौके मारते होंगे आप लोग। ठंडी में तो खूब क्रिकेट हो रही होगी इस समय आप लोगों की, क्यों। चलिए दोस्तों खेलते भी रहिए दोस्तों, पर पढ़ाई भी करते रहिए। गेम भी बहुत जरूरी है जीवन के लिए, क्योंकि गेम से आपकी स्वस्थ होती है, हेल्थी बॉडी होती है, और कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है दोस्तों। तो खेलना भी जरूरी है बिल्कुल। तो ये है दोस्तों, जैसे जिस बालक में शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है, जैसे कि अब ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये बालक इस गेंद को कैच लेने का प्रयास कर रहा है। जैसे ये बालक इस गेंद को कैच लेने का प्रयास करता है, पर ये अपने शरीर का तालमेल नहीं बना पाता, यानी कि आंखों का और हाथों का तालमेल नहीं बना, कि जैसे कैच लेना है कि देख नहीं पा रहा कि गेंद किधर से आ रही, इधर से आ रही, किधर से आ रही, इधर पकड़े कि इधर पकड़े। तो ये क्या होता है, यानी शारीरिक तालमेल न बना बैठा पाना, शारीरिक तालमेल न बैठा पाना ही आपका क्या कहलाता है, शारीरिक विकार कहलाता है, यानी शारीरिक कौशल से संबंधित विकार या कठिनाई होती है। जैसे आपको गेंद मारनी, फुटबॉल गेंद आप समझ नहीं पा रहे किधर मारे, इधर मारे कि इधर मारे। फुटबॉल गेंद भी आपको लात किक मारनी है तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो चीज क्या होती है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है, जो अपना शारीरिक और मस्तिष्क तालमेल नहीं बना पाता कि भाई कब हमें कैच लेना है, कहाँ से कैच ले रहा है, किधर से कैच पकड़ना है, कब हमें किक मारनी है, कैसे किक मारनी है। तो यानी शारीरिक और मानसिक जब तालमेल नहीं बैठ पाता तो वही क्या कहलाता है, शारीरिक विकार कहलाता है या डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। जिस बालक में शारीरिक कौशल संबंधित विकार या कठिनाई होती है उसे क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये है आपकी आरओ की दोस्तों समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स, डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं मात्र दोस्तों 1999 रुपए में, मात्र 1999 रुपए में। अगर जो बच्चे आरओ की तैयारी करें उनके लिए दोस्तों रामबाण है ये कोर्स, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं सारे बच्चे। ठीक है दोस्तों, एक बार वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें और ज्यादा से लाइक कर लें दोस्तों। अब बात करते हैं डिस्थीमिया की दोस्तों। डिस्थीमिया जिस बालक में तनाव से संबंधित, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा गया आपके सीटेट में। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया, थीमिया थॉट, थीमिया यानी थॉट, डिस्थीमिया यानी बालक तनाव से संबंधित कठिनाई होती है। क्या होती है, उसको तनाव से संबंधित कठिनाई होती है दोस्तों, यानी कि थॉट सोचता बहुत ज्यादा है, उसकी थिंकिंग जो थॉट्स होती है वो बहुत ज्यादा तर्क करता है, वो करता है, तो यानी कि तनाव में ग्रसित रहता है। जब आदमी सोचता है ज्यादा तभी तो तनाव में जाएगा दोस्तों, जब आदमी जो सोचेगा ही नहीं तो तनाव में क्या जाएगा वो। तो यही चीज है दोस्तों कि वो क्या करता है, बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा तर्क करता है, बहुत ज्यादा गंभीर सोच करता है। तो ये चीज है, जब आदमी ज्यादा सोचता है तो वो क्या जाता है, तनाव में चला जाता है दोस्तों। तो ठीक है, डिस्थीमिया थॉट, ट्रिक क्या हो गई, थॉट यानी डिस्थीमिया यानी तनाव से संबंधित कठिनाई। जिस बालक को तनाव से संबंधित कठिनाई होती है उसे क्या कहते हैं, डिस्थीमिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पढ़ने संबंधी क्षमताएं दोस्तों, रीडिंग प्रॉब्लम्स। कई बार बालकों में पढ़ते समय कई त्रुटियां देखी जाती हैं, वो शब्दों को पढ़ते समय गलत पढ़ देते हैं, जैसे सा को वाज पढ़ना, जैसे क्या करते हैं, सा को वाज पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये दो प्रकार की होती हैं, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। जैसे मैंने अभी आपको डिसलेक्सिया बताया ना, लक्ष्य को क्या पढ़ लेता है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ लेता है, लक्ष्य को क्या पढ़ लेता है दोस्तों, लक्ष्य को लुक्स पढ़ लेता है। उसी तरह सा को क्या पढ़ लेता है, सा को वाज पढ़ लेता है, सा को क्या पढ़ लेगा, सा को वाज पढ़ लेगा। ये क्या है दोस्तों, डिसलेक्सिया या एलेक्सिया। ये दोनों विकार जो होते हैं दोस्तों ये पढ़ने से संबंधित विकार होते हैं। मान लीजिए अगर डिसलेक्सिया नहीं है, अगर एलेक्सिया है तो भी आप मान दीजिएगा कि पढ़ने से संबंधित विकार है ये दोनों दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
मौखिक संबंधी क्षमता दोस्तों मैंने बताया, मौखिक क्षमता यानी इसमें बालक मौखिक रूप से बोलने में असमर्थ होता है। इसमें हम दो भागों में बांट सकते हैं। डिस्फेजिया मैंने आपको बताया दोस्तों, अफेजिया यानी बोलने में असमर्थता, यानी बोलने में क्या होता है, असमर्थ होता है, बालक बोल नहीं पाता स्पष्ट, वो क्या होगा, अफेजिया कहलाएगा दोस्तों। और ये क्या होगा, डिस्फेजिया, मैंने इस पर चर्चा की थी। तो मौखिक संबंधी क्षमताएं भी दो प्रकार की होती हैं, अफेजिया और डिस्फेजिया दोस्तों, ठीक है। ये हो गया लिखने संबंधी क्षमता। लिखने समस्या दोस्तों क्या होती है, राइटिंग प्रॉब्लम, बालक इसमें लिखने में कई त्रुटियां करता है। इसे भी दो भागों में बांटा गया है, डिस्ग्राफिया दोस्तों, डिस्ग्राफिया और अप्रेक्सिया, ठीक है। अप्रेक्सिया और डिस्ग्राफिया यानी नो मसल्स कोऑर्डिनेशंस ओल्ड एज प्रॉब्लम। ये अप्रेक्सिया जो होता है दोस्तों, अप्रेक्सिया क्या होता है, जब आप ओल्ड एज में होते हैं, जब आप वृद्धावस्था में कह दीजिए, जब आप वृद्धावस्था में होते हैं तो आपके मसल्स दोस्तों काम नहीं करने से हिलने लगता है। आपने देखे होंगे ना, वृद्ध पुरुष आपके दादा उदा घर में होते होंगे, बाबा बाबा, तो क्या होता है, वो नो मसल्स कोऑर्डिनेशंस ओल्ड एज प्रॉब्लम। जैसे लिखने होंगे ऐसे कांपते रहेंगे, जैसे साइन करना होगा तो ऐसे 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 साइन करेंगे, ऐसे हिलता रहता है उनका, तो प्रॉब्लम होती है दोस्तों उनको, यानी ओल्ड एज में किसी भी चीज को लिखने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। वो कौन सी विकार होता है, वो अप्रेक्सिया होता है। अधिगम विकार कौन सा है, अप्रेक्सिया है दोस्तों, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका नया बैच प्रारंभ हो गया है। कंप्लीट कोर्स महाबजट ऑफर 1499 रुपए में दोस्तों, सिर्फ 1499 रुपए महाबजट ऑफर चल रहा है। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है, ये बहुत गोल्डन चांस है आपके लिए, ये बहुत सुनहरा मौका है। क्योंकि 18 से 24 जहां आप गए, जहां यानी कि जनरल जो कैंडिडेट होते हैं उनकी एज 18 से 23 होती है, बस 23 या 22, और फिर उनको ये मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, इसको बहुत अच्छे से आप करिए और इसका पालन करिए, ठीक है। इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल नया बैच प्रारंभ, कंप्लीट कोर्स, ठीक है दोस्तों, 1499 रुपए में। चलिए बहुत ही बढ़िया कोर्स है दोस्तों, सारे बच्चे ज्वाइन करें। दोस्तों कॉपी कलम लिए रहिए, लिखते रहिए, जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा, जितना लिखेंगे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब अपने मूल्यांकन की बात करते हैं। आइए अपना मूल्यांकन करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कौन कितना सही जाता है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी, लिखने की किसका विलक्षण है, डिस्ग्राफिया का, डिसलेक्सिया का, डिस्प्रेक्सिया का, डिस्कैल्कुलिया का। गलत नहीं होना चाहिए, लिखने संबंधित विकार पूछ रहा है दोस्तों। इतना अच्छे से समझाने पे, इतनी अच्छी ट्रिक समझाने पे अगर क्वेश्चन गलत हो गया, बड़ा मन दुखी हो जाएगा दोस्तों। गलत नहीं होना चाहिए मेरे शेरों, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा इसका। बहुत ही बढ़िया, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है, किसका एक लक्षण है दोस्तों, जल्दी से बताएं। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों मेरे शेरों, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए। किससे संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। डिस्कैल्कुलिया नहीं होगा, मैंने आपको बताया दोस्तों, डिस्कैल्कुलिया गणितीय संबंधित विकार, गणितीय संबंधित विकार, ठीक है, अक्षमता या विकार आप कह सकते हैं। गणितीय संबंधित डिस्कैल्कुलिया ने कैलकुलेट का प्रयोग करता है। और डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया दोस्तों ने डिसलेक्सिया, लक्ष्य को क्या पढ़ने लगेगा, लक्ष्य को लुक्स पढ़ने लगेगा, लक्ष्य को क्या पढ़ने लगेगा, लक्ष्य को लुक्स पढ़ने लगेगा। यानी पढ़ने संबंधित विकार क्या है आपका, डिसलेक्सिया। और मैंने आपको अभी बताया दोस्तों डिस्ग्राफिया, यानी कि ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाने लगता है ना बच्चा, ग्राफ यानी लिखने से संबंधित विकार, तो ए होगा दोस्तों, यानी डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर। बहुत सही आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कैल्कुलिया किस विषय से संबंधित विकार है, अभी इस पे डिस्कस भी हो गया। गलत नहीं होना चाहिए किसी भी दोस्तों का, किस विषय से संबंधित विकार है, हिंदी से संबंधित है, मानसिक अक्षमता से है, दृष्टि अक्षमता से है या अधिगम क्षमता से, किससे होगा दोस्तों, जल्दी से बता। डिस्कैल्कुलिया किस विषय से संबंधित विकार है,
थोड़ा सा क्वेश्चन ये घुमाया है दोस्तों, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन एग्जाम ने, वेरी इंपॉर्टेंट है। जरा सा बताइए इस पे क्या होगा, थोड़ा सा घुमाया है, देखते हैं कौन बच्चा आंसर दे देता है। डिस्कैलकुलिया किस विषय से संबंधित विकार है? जल्दी बताएं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी। बहुत बढ़िया, देखते हैं किसका सही होता है। कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, देखते हैं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहां पूछ रहा है कि डिस्कैलकुलिया किस विषय से संबंधित विकार है दोस्तों। हिंदी से संबंधित नहीं होगा, दृष्टि अक्षमता नहीं होगा, मानसिक अक्षमता भी दोस्तों, कुछ लोग मानसिक अक्षमता बताएं, नहीं दोस्तों नहीं होगा। ये अधिगम अक्षमता है। क्या है अधिगम अक्षमता? सीखने में प्रॉब्लम होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। कुछ बच्चे कहोगे सर मानसिक यानी मैथ से संबंधित था। डिस्कैलकुलिया बिल्कुल दोस्तों गणितीय संबंधित विकार है, पर यहाँ पे गणितीय संबंधित विकार नहीं दिया, तो आप ये नहीं कि मानसिक मार दे, नहीं, आप अधिगम अक्षमता दिया है ना दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। अधिगम अक्षमता विकार है आपका डिस्कैलकुलिया। किस विकार से संबंधित है पूछा है, किस विकार से संबंधित है, तो अधिगम अक्षमता विकार से। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अधिगमता का स्वनियमन का क्या अर्थ है दोस्तों? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता। क्या होगा दोस्तों? अधिगमता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? स्वनियमन का क्या अर्थ है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, क्या होगा स्वनियमन का अर्थ? अधिगमता के स्वनियमन का क्या अर्थ है? जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा स्वनियमन का अर्थ? क्या होगा? बिल्कुल सही आ रहा है। विद्यार्थियों निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, ये नहीं होगा। विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, ये भी नहीं होगा। स्व अनुशासन और नियंत्रण नहीं होगा। अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता। डी इज राइट आंसर। अपने स्वयं के सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता दोस्तों क्या कहलाता है? अधिगम का स्वनियमन कहलाता है दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि नहीं है दोस्तों? क्या पूछ रहा है? नहीं है पूछ रहा। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, नहीं है पूछ रहा है। सामूहिक विधि, सामूहिक विधि नहीं है। ग्रुप मेथड ऑफ लर्निंग, ग्रुप मेथड ऑफ लर्निंग दोस्तों। परिचर्चा नहीं है, कार्यशाला नहीं है, प्रेक्षण नहीं है, सम्मेलन विधि नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? यानी कि सामूहिक विधि नहीं है। ग्रुप मेथड दोस्तों कौन सी नहीं है? जल्दी से बताएं आंसर। गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी शेर का गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि नहीं है? ग्रुप मेथड ऑफ लर्निंग, जो कि हम सीखते हैं कैसे? समूह में जो सीखते हैं। सामूहिक विधि जो समूह में सीखते हैं, जैसे परिचर्चा, डिस्कशन। डिस्कशन हम कैसे करते हैं? ग्रुप में करते हैं। डिस्कशन हम ग्रुप में करते हैं ना, तो ये आपका सही है। ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल सही, परिचर्चा होगा। कार्यशाला, वर्कशॉप, कार्यशाला कैसे होती है? ग्रुप में होती है दोस्तों। कार्यशाला कैसे? ग्रुप में होगी, ये भी सही है। सम्मेलन विधि, जब आप कोई सम्मेलन करते हैं, काफी सारे लोग होते हैं, तभी तो बैठ के सम्मेलन होता है, सारी बातें चर्चा होती हैं, ये भी हो। पर प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन स्वयं किया जाता है दोस्तों। एक व्यक्ति करता है, जैसे हम किसी का ऑब्जर्व करते हैं, एक लोग मिलकर बैठते हैं, दूसरे व्यक्ति का ऑब्जर्व करते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति दोस्तों किसका ऑब्जर्व करके सीखता है, ऑब्जर्व करके हम स्वयं सीखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति का रोल है, सभी व्यक्तियों का रोल नहीं है। सी इज द राइट। एक व्यक्ति खुद ऑब्जर्व करता है, जैसे हम किसी चीज को सीखते हैं तो पहले ऑब्जर्व करते हैं, हाँ यार रत्ने सर ये पढ़ा रहे हैं, अच्छा आज डिस्लेक्सिया पढ़ा रहे हैं, आज अधिगम विकास पढ़ा रहे हैं, तो हम स्वयं अपने से क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन, अनुकरण करके सीखना ऑब्जर्वेशन होता है। प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन नहीं है दोस्तों। बाकी चीजें तो हम ग्रुप में करते हैं, बस ये हम अकेले काम करते हैं, ठीक है। प्रेक्षण, तो ये हो गया आपके यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट दोस्तों बैच प्रारंभ हो गया है। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मात्र 999 रुपए में, कितने में? मात्र 999 में आपका यूजीसी नेट का बैच दोस्तों। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है।
अब बात करते हैं दोस्तों, साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा, धनात्मक स्थानांतरण होगा, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण करते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर बताना है, गलत नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि साइकिल सीखने के बाद आप स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा तो वो क्या होता है दोस्तों, धनात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा, ऋणात्मक स्थानांतरण या शून्य स्थानांतरण, गति स्थानांतरण, क्या होगा? जल्दी से सोचिए और आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल दोस्तों, बहुत सही आंसर। गति स्थानांतरण तो नहीं होगा, स्पीड ट्रांसफर नहीं होगा, शून्य स्थानांतरण भी नहीं। अरे भाई शून्य कैसे हो जाएगा? आप साइकिल सीखे अब डायरेक्ट आप स्कूटर, साइकिल सीखने के बाद स्कूटर चला रहे, शून्य स्थानांतरण नहीं होगा, ऋणात्मक भी नहीं होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया, धनात्मक स्थानांतरण दोस्तों, पॉजिटिव ट्रांसफर, ए इज द राइट। अरे भाई जैसे आप पहले साइकिल चलाना सीख रहे थे, अब आप स्कूटर चलाना सीख गए। अब स्कूटर से आप अगर कह दें कि स्कूटर से आप बाइक चलाना कार चलाना सीख गए, तो क्या ये ऋणात्मक स्थानांतरण होगा? नहीं भाई, ये धनात्मक स्थानांतरण होगा। आप सीखने में क्या कर रहे हैं? प्लस होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। क्या हो रहा है? बढ़ना। तो जब किसी भी चीज में आप बढ़ रहे हैं यानी क्या हो रहा है? प्लस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं, यानी धनात्मक वो स्थानांतरण हो रहा है आपका, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर होगा दोस्तों। तो ये चीज है, ये आप बैक थोड़ी जा रहे हैं कि साइकिल चलाना सीखे थे आप, अब साइकिल चलाना भूल गए आप, अब तो वो चीज है। पर यहाँ पे तो आप साइकिल पहले चला रहे थे, अब आप स्कूटर चलाने लगे, तो ये क्या है? ये धनात्मक स्थानांतरण है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्ति जब दूसरे को कुछ कार्य करते देखता है तो वो कार्य करना सीखता है, तो यह क्या कहलाता है? व्यक्ति जब किसी को कार्य करते देखता है और वह कार्य करना सीखता है तो वो क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत सीखना, प्राचीन अनुबंधन हो जाएगा, सूझ द्वारा सीखना, अवलोकन द्वारा सीखना। अरे सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या लाए हैं रत्ने सर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और मेरे सारे बच्चे आंसर दें क्योंकि इस पे हमने डिस्कस किया है अभी कुछ देर पहले। अगर आप समझे हैं तो जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया। व्यक्ति जब दूसरे को कुछ कार्य करते देखता है तो वह कार्य करना सीखता है, तो यह क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत नहीं होगा दोस्तों, प्राचीन अनुबंधन नहीं होगा, सूझ द्वारा सीखना नहीं होगा, अवलोकन द्वारा सीखना दोस्तों, ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखना होता है ना, ऑब्जर्व करना, किसी चीज को हमने देखा और हमने सीखा, यानी किसके माध्यम से? ऑब्जर्व यानी अनुकरण के माध्यम से दोस्तों। मैंने अभी आपसे हमारे और आपकी ऑब्जर्वेशन पे क्या हुई थी, डिस्कस हुई थी दोस्तों। तो अवलोकन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय द ऑब्जर्वेशन, हम स्वयं किसी चीज को देखते हैं तो ऑब्जर्व करके सीखते हैं, स्वयं अनुकरण करके सीखते हैं, ये होगा। अब सूझ द्वारा सीखना दोस्तों, ये किसने बताया था आपके? किसने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था? बिल्कुल सही दोस्तों, कोहलर महोदय ने दिया था। किसने दिया था? कोहलर महोदय ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? तो जल्दी से आप कमेंट करें, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। चलिए अब बताइए, डिसलेक्सिया दोस्तों, डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है, किस चीज में परेशानी होती है डिसलेक्सिया में? गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, इतना ट्रिक से समझाया है आपको, ये गलत हो गया तब फिर मन दुखी हो जाएगा दोस्तों, गलत नहीं करिएगा। डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है खाने में, चलने में, पीने में, पढ़ने लिखने में। भर भर के क्वेश्चन आया है सीटेट में, सीटेट में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार, किससे संबंधित विकार है, बहुत पूछा गया है। ये गलत नहीं होना चाहिए। डिसलेक्सिया से बच्चों को दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही टॉपिक में लेके आ रहा हूं, क्योंकि हो सकता है जिन बच्चों का फरवरी में है उनके लिए ये रामबाण काम करे। डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है खाने में, चलने में, पीने में या पढ़ने लिखने में। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी होगी, खाने में नहीं होगी, चलने में नहीं होगी, पढ़ने में नहीं होगी, पढ़ने और लिखने में दोस्तों होती है। डी इज द राइट आंसर। लिखने में डिसलेक्सिया, पढ़ने में क्या होती है? लक्ष्य को क्या पढ़ लेता है भाई? लक्ष्य को लुक्स पढ़ लेता है। लक्ष्य को क्या पढ़ता है? लुक्स पढ़ लेता है। सा को क्या पढ़ लेता है? सा को वाज पढ़ने लगता है। सा को क्या करने लगता है? वाज पढ़ने लगता है। ये क्या है? डिसलेक्सिया का लक्षण है दोस्तों, यानी लक्ष्य को क्या पढ़ने लगता है? लुक्स
वही डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ट्रिक याद आ गई ना, डिसलेक्सिया लक्स का सर ने बताया था, लक्स को क्या पढ़ने लगता है, लुक्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? कौन सा कारक अधिगम यानी सीखना, लर्निंग में बाधक होता है? अभिप्रेरणा, रुचि, अधिगम, निसहायता, बुद्धि, कौन सा कारक होगा? जल्दी से बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर बता लेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अधिगम में कौन सा कारक क्या होता है, बाधक होता है दोस्तों, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कौन सा कारक बाधक होता है? बहुत ही बढ़िया आंसर बताया आपने। कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है दोस्तों? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। आपको मैं मोटिवेट करना, नहीं यार तुम तो सीटेट निकाल लोगे, तुम नहीं निकाल पाओगे तो कौन निकालेगा यार, तुमसे नहीं होगा तब किससे होगा? तो ये क्या है, मोटिवेट मैं आपको कर रहा हूं, तो ये थोड़ी होगा, ये तो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप सीखें कार्य को, तो मोटिवेशन तो नहीं होगा। रुचि, इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, यानी कि बिना आप इंटरेस्ट के, रुचि के कोई चीज सीख सकते हैं दोस्तों? जरा सोचिए, अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ने में अगर नहीं है, आपका इंटरेस्ट मोबाइल चलाने में है, तो कमेंट करने में है, तो आप, मैं कितना भी पढ़ाता रहूं, कितना भी सर फोड़ता रहूं, आपको पढ़ने वाले नहीं। पर जिन बच्चों को ये है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करना है, कि जैसे कोई भी ले मेरे माता पिता का नाम, अरे ये यार उनका लड़का है, क्या बात है, उसने सीटेट में टॉप किया था, अरे उसने तो इस बार सुपर टेट में टॉप किया, तो वो दोस्तों उसका अगर टारगेट क्या है, सिर्फ पढ़ना, तो वो पूरा इंटरेस्ट अपना, पूरी रुचि लगाएगा यहाँ पढ़ने में, ठीक है? बाकी लोग इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। जो पढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वही बच्चे पढ़ेंगे, नहीं तो और बच्चे नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बुद्धि, विजडम, बुद्धि, बुद्धि का प्रयोग दोस्तों हमें सीखने में, अधिगम में सीखने में कभी बुद्धि बाधक होगी? बताइए, बुद्धि तो सार्थक होगी ना, वो तो सरल बनाएगी ना हमें। कोई भी चीज अगर हम सीखना चाहते हैं तो बुद्धि तो हमारा उसमें मदद करेगी ना। अरे भाई, बुद्धि के माध्यम से ही तो हम सारी चीजें सीखते हैं, तो बुद्धि भी नहीं होगी। अधिगमित निसहायता दोस्तों, लर्नर हेल्पनेस, ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो सी इज द राइट आंसर। सॉरी। ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स दोस्तों, बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में। ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का, जो बच्चे दोस्तों हिंदी पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके कंपटीशन में हिंदी है, तो ये आपके लिए रामबाण है दोस्तों। इस बैच को आप ज्वाइन करिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, समास है, संधि है, अलंकार है, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है? नितिन सर के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? स्मृति से संबंधित नहीं है, आइडेंटिफिकेशन से संबंधित नहीं है, आपके मेमोरी से संबंधित नहीं है। पहचान, धारणा, पुनर्स्मरण, अनुभूति, जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा? स्मृति से संबंधित नहीं है। कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है, निगेटिव पूछा है, मेमोरी से संबंधित नहीं है। पहचान नहीं होगा, धारणा नहीं होगा, पुनर्स्मरण नहीं होगा, अनुभूति, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही दोस्तों, पहचान नहीं होगा, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। पहचान नहीं होगा दोस्तों, धारणा नहीं होगी, पुनर्स्मरण, अनुभूति दोस्तों, फीलिंग नहीं है, सारी चीजें हैं, अनुभूति, फीलिंग नहीं है स्मृति से दोस्तों। नेक्स्ट है, बच्चों में गणित सीखने संबंधी अक्षमता, क्या बात है, बहुत ही एग्जाम सी टेट में, यूपी टेट में, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सब में दोस्तों ये भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणित संबंधी विकार क्या, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, भर भर के पूछा जाता है। डिस्ग्रासिया होगा, हरफॉलक्सिया होगा, डिस्कैल्कुलिया होगा, या कोई नहीं, क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं, एकदम जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। गणित सीखने संबंधी क्षमता, गणित सीखने संबंधी क्षमता क्या होगी दोस्तों?
बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या होगा, जल्दी से आंसर दें। डिसग्रासिया नहीं होगा, हर्पलॉक्सिया नहीं होगा, कोई नहीं। डिसकैलकुलिया दोस्तों, डिसकैलकुलिया, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, सी इज द राइट। डिसकैलकुलिया होगा गणित संबंधी विकार। मैंने आपको बताया ना, कैलकुलेटर से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो डिसकैलकुलिया दोस्तों आपका सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। बच्चों में गणित सीखने समझना क्षमता डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेट करते हैं, सी इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आपने। ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग ई बुक दोस्तों, सभी पुस्तकें, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारतीय अर्थव्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी पुस्तकें आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए रामबाण काम करेगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको वीडियो वाकई में सही लगी कि हाँ रत्नेश सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया आज, और जो कोई भी दिक्कत परेशानी या कोई कमी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और आपकी समस्या को दूर करने का भी प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।